जरा सोचिए, अगर आपके दादाजी आपकी ख्वाब में आकर आपसे कहें कि फला पुराने घर में 500 करोड़ का सोना दफन है, मगर मसला ये हो कि उस पुराने घर की जगह अब एक जेल बन चुकी हो और आपको सोना निकालने के लिए जेल जाना पड़े। कुछ ऐसी ही कहानी है जोंग की। जोंग एक फिल्म राइटर था जो एक प्रोड्यूसर के लिए फिल्म्स की कहानियां लिखता था। एक दिन प्रोड्यूसर सारे राइटर्स को अपने ऑफिस में बुलाता है। जब जोंग ऑफिस में एंटर होता है तो वो देखता है कि प्रोड्यूसर एक राइटर को मार रहा है, क्योंकि अभी तक उसने फिल्म की स्टोरी मुकम्मल नहीं की थी। लेकिन स्टोरी तो जोंग की भी कंप्लीट नहीं थी और वो प्रोड्यूसर जोंग पर चिल्लाना शुरू कर देता है। अब जोंग उस प्रोड्यूसर से माफी मांगता है और प्रोड्यूसर से कहता है कि वो 1 महीने के अंदर अंदर फिल्म की स्टोरी मुकम्मल कर लेगा। लेकिन प्रोड्यूसर उसे 4 दिन का टाइम देकर ऑफिस से निकाल देता है। जब जोंग घर आकर स्टोरी लिखने लगता है तो इसके दिमाग में कोई अच्छी स्टोरी नहीं आ रही थी, तो ये सारे पेज फाड़ देता है और साथ ही पड़े अपने दादाजी का पार्सल खोलता है। इस पार्सल में से जोंग को एक हाथ मिलता है और इसके साथ एक नक्शा भी था। अब जोंग इस हाथ को पढ़ने लगता है। हाथ पढ़ते पढ़ते जोंग सो जाता है कि तभी उसकी ख्वाब में उसके दादाजी आते हैं और उसे बताते हैं कि शहर से कुछ किलोमीटर दूर इनका एक पुराना घर था जिसमें 500 करोड़ का सोना पड़ा है, लेकिन अब वहाँ जेल बन चुकी है। थोड़ी देर के बाद जब जोंग इस नक्शे को देखता है तो वो नक्शा बिल्कुल जेल के नक्शे के साथ मैच कर रहा था। अब जोंग को यकीन तो आ गया था कि वाकई उस जेल में सोना पड़ा है, लेकिन मसला ये था कि जेल से सोना कैसे निकाला जाए। अब जोंग कुछ देर सोचता है कि आखिर क्या किया जाए। अब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने हमसायों का लैपटॉप छत से नीचे गिरा देता है, जिससे पुलिस वाले इसे जेल ले जाते हैं। जब जोंग जेल में एंटर होता है तो वो देखता है कि यहाँ सारे कैदी एक ग्रैप नाम के कैदी का बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रहे थे। यहाँ एक कैदी जोंग को बताता है कि यहाँ सारे कैदी 2 ग्रुप्स में डिवाइड हैं। एक ग्रुप है ग्रैप का और दूसरा बाऊ का, और हर कैदी को किसी एक ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ता है। वो कैदी जोंग से पूछता है कि तुम किस ग्रुप को ज्वाइन करोगे, तो जोंग किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो तो यहाँ सोने की तलाश में आया था, ना कि किसी ग्रुप को ज्वाइन करने। थोड़ी देर के बाद एक ग्रुप का लीडर जिसका नाम ग्रैप था वो जोंग के पास आता है और उसे कुछ खाने के लिए देता है और जोंग को अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहता है, जिससे जोंग इसे साफ साफ मना कर देता है। इसके बाद ग्रैप इसे कहता है कि अगर तुम मेरा ग्रुप ज्वाइन नहीं करोगे तो दूसरे ग्रुप के कैदी यानी बाऊ के लोग तुम्हें मार देंगे। अगर तुम मेरे ग्रुप को ज्वाइन करोगे तो तुम्हारी सारी हिफाजत मैं करूंगा। अब ना चाहते हुए भी जोंग को ग्रैप का ग्रुप ज्वाइन करना पड़ता है। इसके बाद जोंग जेल को विजिट करना शुरू करता है ताकि वो जल्दी से इस सोने तक पहुंच जाए जिसे तलाश करने वो जेल में आया था। जोंग जेल को विजिट कर ही रहा था कि बाऊ के लोग इसे पकड़कर ले जाते हैं और इसे जबरदस्ती बाऊ का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। जब जोंग इन्हें मना करता है तो वो जोंग को मारते हैं और इसका मुंह पानी में डुबोते हैं। बहुत ज्यादा टॉर्चर करने के बाद जोंग ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। अब बाऊ का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए एक रूल था कि जो भी कैदी बाऊ के ग्रुप को ज्वाइन करता उसे बाऊ की पी हुई चाय पीनी पड़ती थी। जब जोंग चाय पीने लगता है तो तभी कोई इसके हाथ से चाय नीचे गिरा देता है। ये और कोई नहीं बल्कि ग्रैप ही था। यहाँ ग्रैप बाऊ को बताता है कि जोंग ने मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है और अब तुम इसे कुछ नहीं कह सकते। अब ग्रैप के आदमी जोंग को वहाँ से ले जाते हैं। अब ये सब कुछ देखकर बाऊ को बहुत गुस्सा आता है और अगले दिन दोबारा से बाऊ के लोग जोंग को पकड़ लेते हैं और इसके खाने में कॉकरोच मिलाकर इसे जबरदस्ती खाने के लिए कहते हैं। और जब जोंग इस खाने को नहीं खाता तो ये लोग जोंग को मारते हैं। तो तभी वहाँ ग्रैप भी आ जाता है। अब दोनों ग्रुप्स के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। जोंग बेचारा तो यहाँ सोने की तलाश में आया था, लेकिन यहाँ इसे एक नई मुसीबत यानी बाऊ का सामना करना पड़ रहा था। खैर अगले दिन जोंग को जेल की सफाई का काम दिया जाता है। इसी दौरान जोंग जेल को विजिट करने लगता है और हर तरफ सोने को तलाश करने की कोशिश करता है, लेकिन अभी तक
इसे कोई सुराग नहीं मिला था। इसके बाद जांग एक लाइब्रेरी में जाता है कि तभी वहाँ फिर से बाऊ आ जाता है। यहाँ बाऊ के आदमी जांग को फिर मारते हैं और प्लास्टिक बैग इसके मुंह पर चढ़ाकर इसे कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्रैब बाऊ के पास जाता है और इससे जांग के बारे में पूछता है। बाऊ इसे कहता है कि मैं तुम्हें जांग के बारे में बता तो दूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी पी हुई चाय पीनी पड़ेगी। अब ना चाहते हुए भी ग्रैब इसकी पी हुई चाय पी लेता है। इसके बाद बाऊ ग्रैब को बताता है कि जांग उस कचरे के डब्बे में पड़ा है। इसके बाद ग्रैब के आदमी जांग को कचरे के डब्बे से बाहर निकालते हैं और जांग के मुंह से प्लास्टिक बैग हटाते हैं। अगले दिन फिर से दोनों ग्रुप्स के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है और जांग को सोना ढूंढने का मौका मिल जाता है। वो गार्ड की जेब से स्टोर की चाबी निकालता है। वो स्टोर का दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी पीछे से बाऊ के आदमी आ जाते हैं और उसे मारने लगते हैं। जांग यहाँ आया तो सोना लेने के लिए था, लेकिन बाऊ और उसके लोग इसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत थे जो जांग को उसके हर काम में नाकाम कर रहे थे। अब पुलिस वाले इनको अलग-अलग रूम में बंद कर देते हैं। यहाँ रहकर जांग तंग आ चुका था तो जांग ग्रैब से कहता है कि तुम मेरी इतनी क्यों फिक्र करते हो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। इसके बाद ग्रैब कहता है कि मेरे एक दोस्त ने मुझे गुंडों से बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। उस दिन से मैंने ये फैसला किया है कि मैं अपने हर साथी की जान बचाऊंगा। ये सुनकर जांग थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वो फैसला करता है कि वो ग्रैब को सब कुछ बता दे कि असल में वो जेल में आया क्यों है, क्योंकि ग्रैब सोना ढूंढने में उसकी मदद कर सकता था। अब जांग ग्रैब को सब कुछ बता देता है कि असल में वो जेल में आया किस लिए है। वो ग्रैब को बताता है कि पहले यहाँ मेरे दादाजी का घर था जहाँ मेरे दादा ने बहुत सारा सोना रखा था, लेकिन अब यहाँ जेल बन चुकी है। ये सुनकर ग्रैब जांग से कहता है कि वो सोना ढूंढने में जांग की पूरी मदद करेगा। अगले दिन जब ये दोनों स्टोर में सफाई कर रहे थे तो ये गार्ड की गर्दन पर एक जहरीला केमिकल डाल देते हैं जिससे उसे एलर्जी हो जाती है और इसे मेडिकल रूम ले जाया जाता है। इसके बाद ये दोनों गार्ड वाला यूनिफॉर्म पहन लेते हैं ताकि कोई इन्हें पहचान ना सके। इसके बाद इनको स्टोर से एक जेल का नक्शा मिलता है। नक्शे में ये देखते हैं कि जहाँ सोना होना चाहिए था वहाँ एक बहुत बड़ी दीवार थी। ये दोनों हथौड़े के साथ उस दीवार को तोड़ देते हैं। जब ये अंदर देखते हैं तो अंदर बहुत अंधेरा था। इसके बाद ये लोग लाइट लेकर अंदर जाते हैं। इनको डर भी लग रहा था कि कहीं कोई गार्ड इन्हें देख ना ले, लेकिन फिर भी ये आगे बढ़ते रहते हैं। ये काफी देर सोना तलाश करते रहते हैं, लेकिन इनको कहीं से भी सोना नहीं मिलता। जब ये थक हार कर वापस आने लगते हैं तो इनको एक अजीब सी लकड़ी नजर आती है। जब ये उस लकड़ी को हटाते हैं तो अंदर से एक अलमारी खुलती है जिसमें बहुत ज्यादा सोने की बार्स थी। इतना ज्यादा सोना देखकर ये हैरान हो जाते हैं और इनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। लेकिन अब मसला ये था कि इतनी ज्यादा बार्स को यहाँ से कैसे ले जाया जाए जिससे किसी को शक भी ना हो। फिर ये दोनों एक प्लान बनाते हैं और सारे सोने को एक कपड़े में छुपाकर लॉन्ड्री रूम में ले जाते हैं और यहाँ लाकर ये सोने को छुपा देते हैं और अपनी सेल में आ जाते हैं। अब जांग को सिर्फ 22 तारीख का इंतजार था क्योंकि 22 तारीख को जांग की रिहाई थी। ये प्लान बनाते हैं कि 22 तारीख को जांग ये सोना छुपाकर जेल से बाहर ले जाएगा। जो दिन गुजर रहे थे जांग की खुशी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार 22 तारीख आ ही जाती है। जब सोना लेने के लिए जांग और ग्रैब लॉन्ड्री रूम में जाते हैं तो पीछे से ये बालों वाला जिन यानी बाऊ आ जाता है। ये दोनों तो बहुत खुश थे, लेकिन ये बाऊ इनको कहाँ सुख का सांस लेने देता। बाऊ बिला वजह इनसे लड़ाई करने लगता है और लड़ाई के दौरान इनका छुपाया हुआ सोना बाऊ देख लेता है और इनके लिए एक और बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। इनकी लड़ाई के दौरान गार्ड्स भी आ जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि गार्ड्स के आने से पहले ये लोग सोना छुपा चुके थे और गार्ड्स को जरा भी शक नहीं होता। इसके बाद बाऊ इनसे कहता है कि अगर तुम आधा सोना मुझे दोगे तो सोना जेल से बाहर ले जाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर ना चाहते हुए भी इनको बाऊ की बात माननी पड़ती है। अब ये तीनों प्लान बनाते हैं कि आखिर जेल से
सोना कैसे बाहर ले जाया जाए। ये फैसला करते हैं कि कुछ दिनों के बाद जेल में एक पार्टी है और हम पार्टी में कुछ ऐसा करेंगे जिससे सारे लोगों का ध्यान हट जाए और हम जेल से भाग सकें। फिर कुछ दिनों के बाद ये ऐसा ही करते हैं जिससे सारे कैदियों का ध्यान इनसे हट जाता है और ये भागकर एक टनल में दाखिल हो जाते हैं जिसकी दूसरी तरफ समंदर था और समंदर में बाव के लोग कश्तियां लेकर खड़े थे। इनका प्लान था कि जैसे ये टनल को पार करेंगे तो आगे ये समंदर के रास्ते जेल से भाग जाएंगे। लेकिन समंदर की तरफ बढ़ते हुए इन्हें रास्ते में एक दरवाजा नजर आता है जिसे ये लोग बम के साथ उड़ा देते हैं और बिल्कुल समंदर के ऊपर आकर खड़े हो जाते हैं। अब ये लोग रस्सियों को खोलते हैं ताकि ये रस्सियों के साथ लटक कर कश्तियों तक पहुंच सकें। लेकिन यहाँ बाव की नीयत बदल जाती है और वो अपनी जेब से चाकू निकाल कर इनको मारने लगता है क्योंकि वो इन लोगों को मारकर सारा सोना लेकर भागना चाहता था। पहले वो जोंग के पेट में चाकू मारता है और उसे जख्मी कर देता है। बाव ग्रैब को खूब मारता है। इसके बाद जोंग और ग्रैब इसे कहते हैं कि तुम चाहे सारा सोना ले लो लेकिन हमें जान से ना मारो। लेकिन ये ग्रैब की बात क्यों मानता क्योंकि जेल में ये इसका सबसे बड़ा दुश्मन था। इसके बाद बाव ग्रैब को समंदर में फेंक देता है लेकिन खुशकिस्मती से जोंग से पकड़ लेता है। अब ग्रैब की जान जोंग के हाथ में थी। जोंग पूरी मजबूती के साथ रस्सी को पकड़े रखता है लेकिन बाव ग्रैब और जोंग को मारने लगता है ताकि ये रस्सी को छोड़ दें। लेकिन जोंग रस्सी को नहीं छोड़ता। जब बाव खड़ा होता है तो ग्रैब पीछे से इसे समंदर में गिरा देता है और जोंग पूरा जोर लगाकर ग्रैब को ऊपर खींच लेता है। इतनी देर में वहाँ पुलिस वाले भी आ जाते हैं और वो जोंग और ग्रैब के साथ सोने को लेकर जेल में ले जाते हैं। पुलिस वाले पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। कुछ दिनों के बाद जब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो जाती है तो पुलिस वाले जोंग को ऑफिस में बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि हमें पता चला है कि ये सोना तुम्हारे दादाजी का था। इसके बाद जोंग को सोना देकर जेल से रिहा कर देते हैं और इसी के साथ होता है इस फिल्म का एंड।